हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम लोग किडनी के अंदर ही पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, जिसका स्ट्रक्चर आज हम लोग देखेंगे। किडनी वास्तव में कुछ नहीं है। किडनी जो है ये टफ्ट ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की गुच्छा से बना हुआ है किडनी। तो आज हम लोग नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स भी है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का है। इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट समझते हैं। पहले नेफ्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं एक दो पॉइंट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अभी हम लोग बोले थे कि किडनी को बनाने वाला कौन है? नेफ्रॉन। मतलब किडनी जो है नेफ्रॉन्स के ही ग्रुप से बना हुआ है और वो यही कार्य करता है। तो इसीलिए किडनी को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। इसकी संख्या जो है पर किडनी 1 मिलियन होता है। इसकी लंबाई लगभग जो है 3 सेंटीमीटर का होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स। ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। टफ्ट गुच्छा होता है। गुच्छा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल के गुच्छा जो होता है, कैपिलरी का गुच्छा होता है एफरेंट आर्टेरियोल्स का, उसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फोटो में देखते हैं। रीनल आर्टेरियोल्स बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रवेश करता है, ब्लड को लेकर आता है और ये बोमेंस कैप्सूल में प्रवेश करने के बाद बहुत सारी महीन फाइन वेसल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इसलिए ग्लोमेरुलस को हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं। एक पार्ट नेफ्रॉन का एक पार्ट ये हो गया ग्लोमेरुलस, जो क्या है एफरेंट आर्टेरियोल्स का कैपिलरी का गुच्छा है ग्लोमेरुलस। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो है रीनल ट्यूबुल्स होता है। रीनल ट्यूबुल्स यहाँ से बोमेंस कैप्सूल से शुरू होता है। बोमेंस कैप्सूल पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, इसको मिलाकर हम लोग रीनल ट्यूबुल्स कहते हैं। तो रीनल ट्यूबुल्स का पहला पार्ट है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल यहाँ दिखाई दे रहा है, कप शेपेड स्ट्रक्चर है, प्याला नुमा रचना है, डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को एक साथ मिलाकर मालफिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स कहते हैं। मालफिजियन जो है यहाँ डिस्कवरर का नाम है, इसीलिए यहाँ नाम पड़ा है मालफिजियन बॉडी। तो मालफिजियन बॉडी यहाँ है। मालफिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स का मतलब क्या होगा? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को एक साथ हम लोग मालफिजियन बॉडी कहते हैं। और हम लोग देखे हैं ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल्स के कैपिलरी का गुच्छा और बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो ग्लोमेरुलस को क्या करता है, इनक्लोज करता है, बंद करता है। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल एक हाईली क्वाइल्ड अति कुंडलित नली में प्रवेश करता है, खुलता है, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। तो पीसीटी क्या हुआ? एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल्स इन विच बोमेंस कैप्सूल ओपन्स। एक पीसीटी फिर नीचे एक सीधी नली में खुलता है
जिसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये फिर डिसेंडिंग लिम्ब नीचे उतरकर फिर ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसे हम लोग एसेंडिंग लिम्ब, ऊपर वाले लिम्ब को हम लोग एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और इस डिसेंडिंग और एसेंडिंग लिम्ब को एक साथ हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप, हेनले भी यहाँ वैज्ञानिक है जो इसका अध्ययन किया है इस स्ट्रक्चर का, इसीलिए इसका नाम हेनले लूप पड़ा है। तो हेनले लूप में कौन कौन होगा? एसेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों मिलकर क्या बनाएगा? तो हेनले लूप को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हुआ, जैसे बाल में चाँप जो लगाया जाता है, चाँप, हेयर पिन। तो यहाँ से लेकर एसेंडिंग लिम्ब से लेकर और डिसेंडिंग लिम्ब तक एक चाँप की तरह, हेयर पिन की तरह रचना बन रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग हेनले लूप को क्या कह सकते हैं? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। मतलब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हैज एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब इज हेनले लूप। हेनले लूप का जो एसेंडिंग लिम्ब है वो फिर एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब में खुलता है, जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डीसीटी कहते हैं। और डीसीटी अंत में जाकर एक सीधी सी नली में खुल जाती है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें। नेफ्रॉन को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। नेफ्रॉन दो तरह का होता है। आपको जानना चाहिए कि ये हेनले लूप जो है, यहाँ पर हेनले लूप का जो चर्चा की है हम लोग, हेयर पिन लाइक की जो स्ट्रक्चर है हेनले लूप, वो मेडुला के अंदर पाया जाता है। ये बात हम लोग को जानना चाहिए कि हेनले लूप कहाँ पाया जाता है? मेडुला के अंदर। तो कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले जो है वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू मेडुला। मेडुला के अंदर जो है बहुत कम फैल पाता है। वैसे नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक टाइप हो गया नेफ्रॉन का कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन? तो जिस नेफ्रॉन का हेनले लूप बहुत छोटा होगा, जिसके कारण वो मेडुला के अंदर पूरा नहीं फैल पाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसके विपरीत जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो है लंबा होता है, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, और रन्स डीप इनटू मेडुला, मेडुला के अंदर तक गया रहता है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें जो है भाषा रेक्टा एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम होता है। और इसमें भाषा रेक्टा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर में, चूँकि यहाँ ब्लड कैपिलरी को हम लोग देखें, एक हम लोग के पास शब्द है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रवेश करके एक कैपिलरी का नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल से बाहर एक वेसल्स के रूप में बाहर निकलता है, जिससे हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल्स, माने ग्लोमेरुलस जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है
एक फाइन कैपिलरी रीनल ट्यूबुल्स के चारों ओर, ये रीनल ट्यूबुल्स है, ये सब पार्ट किसका है, रीनल ट्यूबुल्स का है। तो रीनल ट्यूबुल्स के चारों ओर एक फाइन कैपिलरी का निर्माण करता है। माने कैपिलरी मीन्स बहुत महीन महीन रक्त नलिकाओं का जाल बनाता है, उसको कैपिलरी कहते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल रीनल ट्यूबुल्स के चारों ओर क्या कर रहा है, कैपिलरी का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। ये सब जो है, जो ब्लू से डिनोट किया गया है, ये सब क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का निर्माण किससे हुआ है, इफरेंट आर्टेरियोल से। इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है इफरेंट आर्टेरियोल्स रीनल ट्यूबुल्स के चारों ओर कैपिलरी का निर्माण किया है। यह पेरिट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के पास आकर एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको भासा रेक्टा कहते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रन्स पैरेलल टू हेनले लूप एंड फॉर्म्स यू शेप्ड भासा रेक्टा। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। और इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन को बताएंगे।